यूट्यूब के दुनिया में आप लोग का स्वागत है। क्वेश्चन हम लोग झारखंड का जीके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। 111 से लेकर 150 तक देखेंगे, 40 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिज में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप में पाई जाती है। देखिए, बगरू पहाड़ी में कौन सा खनिज पाए जाते हैं ये जानना है। अब बगरू पहाड़ी झारखंड में है कहाँ पे, सबसे पहले ये जानिए। तो बगरू पहाड़ी झारखंड में है कहाँ पे, ये आपका है लोहरदगा पे। कहाँ पे है, लोहरदगा पे। अब लोहरदगा पे है तो लोहरदगा पे क्या पाया जाता है, तो बॉक्साइट पाया जाता है। लोहरदगा पे बॉक्साइट पाया जाता है, और एक कहाँ पाया जाता है, गुमला में। दो जगह बॉक्साइट की भरपूर मात्रा पाया जाता है। एक पहला हो गया लोहरदगा, दूसरा गुमला। तो मान लीजिए लोहरदगा नहीं दिया रहेगा तो गुमला दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। इसलिए झारखंड में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, लोहरदगा और गुमला में। ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरा, पेन, स्टैंड्स, कोस्टर, मैट में बुना जाता है, या टाइट और कठिन और रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल, मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में बुना जाता है। तो कौन सा घास है, तो घास है आपका सवाई घास, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा घास है, सवाई घास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पे पाया जाता है। देखिए, माइका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कोडरमा में पाया जाता है। तो कोडरमा में पाया जाता है, तो देखिए कोडरमा भी ऑप्शन है, और झुमरी तिलैया भी है। तो अब झुमरी तिलैया कोडरमा में है ना। सिभूम अलग जगह हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोडरमा और झुमरी तिलैया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा किस किस्म का रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है झारखंड, तो ये उत्पादक है तसर सिल्क का। तसर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है, ठीक ना। विभाग के अनुसार कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है। तो कितने प्रकार के जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है, तो ये 3 प्रकार के विभाजित है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन युग्म सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है। देखिए, कहा जाता है कि भारत वेस्टफालिया लिमिटेड ये बना हुआ है, नामकुम में है। इस हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये धनबाद में है, सही बात है। कारगिल कोच वासरी ये बोकारो में है, ये भी सही बात है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायर प्रोडक्ट लिमिटेड ये रांची में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये आपका जमशेदपुर में है जी, जमशेदपुर में ही बसा हुआ है, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभयारण्य झारखंड में स्थित है। तो कौन सा अभयारण्य जो है ना झारखंड में है। देखिए, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में नहीं है, ठीक ना। तो ये गलत आंसर हो गया। बंदीगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी झारखंड में नहीं है। देखिए, तोपचांची अभयारण्य ये झारखंड में है। झारखंड में कहाँ पे है, ये धनबाद में, धनबाद में है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद करने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था। तो कलकत्ता से रांची कब लाया गया था, 1916 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1916 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, ठीक ना। ये देखना है कौन सा कथन सही नहीं है भारत छोड़ो के संदर्भ में, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो देखना है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, आइए देखते हैं। देखिए,
रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर पुलिस दल के विद्रोह किया गया था। हाँ, ये सही बात है। बी नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी 1942 देवघर का आशरिफ लाल शहीद हो गए थे। ये भी सही बात है। दुमका में इस आंदोलन का नेतृत्व आमवती देवी एवं प्रेमी देवी ने किया था। ये भी सही बात है। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक के जनजातीय आंदोलन का निर्देशन कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक ना, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ये करेक्ट आंसर नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून के मान राजवंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए देखते हैं। मानसून राजवंश के जानकारी का स्रोत इसको शिलालेख है? नहीं, इसको का शिलालेख नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक ना, मानसून राजवंश के इतिहास में जानकारी का स्रोत हजारीबाग से प्राप्त हुआ था जी। ठीक ना, कहाँ से प्राप्त हुआ था? हजारीबाग से, हजारीबाग से। और जो यहाँ पे प्राप्त हुआ था दूध पानी शिलालेख पर है, दूध और पानी। ठीक ना, जो धनबाद के कवि के द्वारा किया गया था, गजाधर राव एक लिखे थे, द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख है। ठीक ना, गोविंदपुर शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नागवंश राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर के लिए किले में रखा गया था। तो किसने रखा था, कहाँ पे रखा था? तो दुर्जन शाह में रखा गया था। क्या? दुर्जन शाह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। जो कितने साल तक रखा गया था? ये 12 वर्ष तक रखा गया था। ठीक ना, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ियाँ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहाड़ियाँ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन क्या है? असत्य है। आइए देखते हैं। पहाड़ियाँ विद्रोह 1972 से 82 तक हुआ था। हाँ, ये सही बात है। कौन सा कथन सत्य है? सत्य को देखना, ये भी सही है। यह सर्वप्रथम रमन आहाड़ी के नेतृत्व में हुआ था। हाँ, हुआ था। महाश्वेरपुर की रानी सर्वेश्वरी ने इस विद्रोह के नेतृत्व 1981-82 में किया था। हाँ, किया था। तो उपयुक्त डी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी है, सभी ये सही बात है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1832 से 33 के बीच में हुआ था भूमिज विद्रोह। ठीक ना, जो कि किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में। किसके? गंगा नारायण के नेतृत्व में किया गया था भूमिज विद्रोह। ठीक ना, और कहाँ पे हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था, मानभूम में हुआ था। सिंहभूम और मानभूम में हुआ था। ठीक ना, किस लिए हुआ था? कोल एवं हो जनजाति के विद्रोह में किया गया था। कब? 7 फरवरी 1933 में खत्म हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को खोजना है। ये असत्य कौन है, ये देखना है। कि 1946 में संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह खूंटी से विजय हुए थे। 1946 में जयपाल सिंह खूंटी में विजय हुए थे। ये गलत बात है जी। ये पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। विजय नहीं हुआ था वहाँ पे। वो क्या हुआ था? वो 1946 में जो हुआ था ना, तो जयपाल सिंह कांग्रेस से डॉक्टर पर्णचंद्र मिश्रा से कहा हुए थे, हार गए थे। ठीक ना, कांग्रेस से डॉक्टर पर्णचंद्र मिश्रा से वो हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था? छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। 1954 में हुआ था। 7 फरवरी 1954 में हुआ था। ठीक ना, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुखदेव महतो के नेतृत्व में हुआ था। सुखदेव महतो के नेतृत्व में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ राजवंश की स्थापना कब
एवं किसने की थी? तो रामगढ़ राजवंश की स्थापना किसने कब हुआ था? ये 1368 में हुआ था। 1368 में हुआ था। बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। 1368 ने बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था, जो नागवंश राजा का समानते थे, ठीक ना। और उसी का देखभाल पे रामगढ़ चलता था। करम नाम किस चीज को दर्शाता है? देखिए करम नाम जो है वो किस चीज को दर्शाता है? तो एक पेड़ है जी। करम क्या है? एक पेड़ है। वो पेड़ का ही उसको काट के ला के उसी को पूजा किया जाता है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। करम नाम का क्या है? एक पेड़ है जो झारखंड के मशहूर पर्व कर्मा के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? कर्मा के रूप में मनाते हैं, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन झारखंड की चित्र शैली नहीं है, चित्रकला शैली नहीं है? तो देखिए मधुबनी जो है ना, ये मधुबनी झारखंड की नहीं है। मधुबनी आपका कहाँ के है? मधुबनी तो बिहार का है। और झारखंड में कुछ भी पोर्शन में मधुबनी मनाया जाता है। तो तंजौर भी मनाया जाता है, काली घाट भी मनाया जाता है। तो जादू पाटिया नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जादू पाटिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्होर पर तांती जनजाति द्वारा परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए धोकरा। धोकरा है जी। क्या? ऑप्शन नंबर ए धोकरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धोकरा हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, उराव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं? तो किस जाति के हैं? तो द्रविड़ जाति का है। कौन सा जाति? द्रविड़ जाति। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन होता है? तो मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन होता है? तो सिंगबोंग होता है जी। कौन होता है? सिंगबोंगा होता है। मुंडा जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन होता है? सिंगबोंगा होता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी के आधा भोग में रहने वाले आदि जाति का उल्लेख माली एवं शौरी के रूप में किया? तो कौन थे? ये थे मेगा स्थनीज। कौन थे? मेगा स्थनीज थे, ठीक ना। जो कहाँ पे आए थे? सौराइया पहाड़ियाँ पे थे। कहाँ? सौराया सौरिया पहाड़ी पे थे, ठीक ना। कौन पहाड़ी पे? सौरिया पहाड़ी पे थे। अगला क्वेश्चन है, बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक ना। बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है देखना है। यह झारखंड के एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। हाँ करेक्ट, सही बात है। ये अपने को पंडरुक नाग का वंशधर मानते हैं। ये भी सही बात है। यह दो भागों में विभक्त हैं, एक सुंदरिया और दूसरा तेलिया। हाँ ये भी सही बात है। उपयुक्त तो सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? किस महिलाओं के द्वारा गाया जाता है? तो किस मतलब किस पर्व में गाया जाता है? तो सोहराय नृत्य के दौरान गाया जाता है, ठीक ना। सोहराय नृत्य के दौरान गाया जाता है ये गीत। भैंस के सींग से निम्न में से किस वाद्य बनाया जाता है? तो भैंस के सींग में से क्या बनाया जाता है? तो ये सिंगा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सिंगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। सिंगा का निर्माण बैल या भैंस के सींग से होता है, ठीक ना। बैल या भैंस के सींग से होता है। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है छऊ नृत्य में किया जाता है जी, ठीक ना। छऊ नृत्य में किया जाता है, छऊ में नाच में किया जाता है, पशुओं के शिकार के समय किया जाता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए सरहुल का पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इसको खोजना है। यह पर्व कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। सही बात है, ठीक ना।
इसमें पाहन कर्म डाल पर पूजा की जाता नहीं, ये गलत बात है। इसमें कोई पाहन का रोल नहीं होता है। सरहुल फूल का विसर्जन स्थल गुड़िया कहा जाता है, ये सही बात है। या फूलों का पर्व है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट आंसर है। हो दुरंत के लेखक कौन है? तो हो जो था, हो दुरंत का लेखक कौन है? डॉक्टर जी आचार्य है। डॉक्टर जी आचार्य कौन है? सी नंबर, डॉक्टर सी आचार्य आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार कौन है? तो कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार कौन है? तो सुलेमान मुर्मू है। सोलेमान मुर्मू है, ठीक ना। ये सोलेमान मुर्मू कहाँ कौन थे? ये कोच थे कड़वा नाटक के, ये रचनाकार थे, ठीक ना। ये कब किया गया था? तो 1942 में इसको गाया गया था, ठीक ना। उसको नाटक किया गया था 1942 में। बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? देखिए बोकारो शहर जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी के तट पे बसा हुआ है, ठीक ना। दामोदर नदी के तट पे बसा हुआ है, जिसको स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बोकारो को क्या नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इसमें गारमा डैम बना हुआ है जी। इसमें क्या? गारमा गारमा डैम है, टेनू घाट है, टेनू घाट डैम, हाथिया पत्थर है, नेहरू पार्क है, लुगु बुरु है। यहीं पे आपको बोकारो नहीं मिल जाएगा, लुगु बुरु, लुगु बुरु, ठीक ना। इसलिए ये आंसर बहुत याद रखिएगा। और लुगु बुरु बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के सिंहभूम जिले को निम्नलिखित तांबे में के खदानों में से कौन सा अभी चालू है? तो झारखंड के जो है सिंहभूम, वो तांबा के खदान में से अभी अभी कौन सा खदान चालू है? तो ये कौन सा खदान चालू है? ये चालू हुआ है शारदा तांबा खदान चालू हुआ है, शारदा। ये इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है शारदा, शारदा खदान चालू है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा चालू है? तो SCL के द्वारा चालू है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा चालू है, SCL के द्वारा। जगन्नाथ पहाड़ी देवड़ी देवड़ी सूर्य एवं सती मंदिर किस जिले में है? तो ये आपका रांची जिले में है। देखिए जगन्नाथ पहाड़ी मंदिर, पहाड़ी सूर्य देवी सूर्य, ये सब कोई किस में है? रांची जिले में है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य स्कीम के संबंध किस क्षेत्र से है? जो आर्य स्कीम है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? युवाओं को अधिक शिक्षा प्रदान करने का नहीं, ये गलत बात है, ये गलत है। युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना नहीं, ये भी गलत बात है। ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना, हाँ ये सही बात है। ग्रामीण की ओर कृषि की ओर आकर्षित करना। आर्य के पूरा नाम क्या है? अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। क्या है? अट्रैक्टिंग अट्रैक्टिंग रूरल रूरल यूथ यूथ एंड एग्रीकल्चर, ठीक ना। ये पूरा नाम है, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिम जनजाति के लोग को के आवास निर्माण है तो कौन सा योजना की शुरुआत किया गया है? तो कौन सा आदिम जो जनजाति है, अगर घर वगैरह उस सब को बनाने के लिए कौन सा योजना को सब के लिए शुरुआत किया गया है? तो बिरसा आवास योजना, ऑप्शन नंबर बी बिरसा या आवास योजना। कब चालू किया गया था? तो 2002 में इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक ना। इसका उद्देश्य था जितना भी आदिम जनजाति है सबको घर का सहायता देना। 2002 में चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक ना, कौन सा कथन सही है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में? तो आइए देखते हैं। यह भोजन 15 अगस्त 2011 से चालू किया गया था, हाँ ये करेक्ट बात है। वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है, ये भी सही बात है।
इस योजना के तहत अब 5 रुपये में एक समय का भोजन दिया जाएगा। हाँ, ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है, ठीक ना, एकेडमी है, तो कहाँ पे है? तो ये है आपका सरायकेला खरसावा में है, ठीक ना। क्या है? तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पे है? सरायकेला खरसावा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये फर्स्ट करेक्ट आंसर ये है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है आपका सरायकेला खरसावां में। सरायकेला खरसावां कब से है? 1996 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसे अपना सेनानायक बनाया गया था? तो किसे अपना सेनानायक बनाया गया था? तो पांडे गणपत राय को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट आंसर, पांडे गणपत राय को बनाया गया था, ठीक ना। कब बनाया गया था? तो यार 1857 को बनाया गया था। और पांडे गणपत राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लोहरदगा में हुआ था, लोहरदगा में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर ऑफ द गॉड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक्का निम्नलिखित में से किस युद्ध में शत्रुओं को हमलों के विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए थे? ये भी वीआई क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1971 भारत पाक का युद्ध में हुआ था, ठीक ना। ये आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने वाले चित्रकार हुरैन ठाकुर कहाँ के रहने वाले थे? तो हुरैन ठाकुर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे रांची के रहने वाले, ठीक ना। झारखंड के रांची के रहने वाले थे हुरैन हुरैन ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, गायब होता हुआ देश उपन्यास का लेखक कौन है? तो गायब होता हुआ देश उपन्यास का लेखक कौन है? तो रानेंद्र जी हैं, ठीक ना, रानेंद्र जी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड बजट में आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में एग्रो स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने गांवों को चयन किया गया था? तो कितने गांवों का चयन किया गया था? तो 100 गांव को चयन किया गया था, मतलब 100 गांव को चुना गया था प्रथम विकास के लिए, ठीक ना। किसके द्वारा चुना गया था? तो ग्रेप एनालिसिस के द्वारा इसको बनाया गया था, स्मार्ट बनाया गया था ग्रेप एनालिसिस के द्वारा। चलिए, थैंक यू।